अच्छा वीडियो चालू हो गया, अरे हमको मालूम नहीं था। तो अब मैं जो ऐसे घूम रहा था ना, मैं आप ही लोगों के बारे में सोच रहा था। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया होना भी चाहिए। ये मैं आप ही लोगों के लिए सोच रहा था कि आज आप लोगों के लिए बिग अपडेट कब लॉन्च करूं कब नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो कि बिग अपडेट क्या है, सस्पेंस रखे रहो, खोलूंगा बाद में, ठीक है। अभी जहां वहीं पे रहा, अब मैं चैप्टर पे आ जाता हूं। कहां पे थे, कहां से चलना है, कहां से मूवी को शूट करना है, बता दो। हाँ, मालूम चला है कि हम लोग थे प्लेटलेट्स पे, क्योंकि हमने पंप, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल तो पढ़ ही चुका। अब बात करते हैं ये प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट भाई, गए, पत्ती उठाए, काट दिए। अरे भाई क्यों काटना ही था, जाओ खुरचा लो, ठीक है, कट गया, ठीक है, कहीं से भी खून निकला। भाई जहां से खून निकला ब्लड वेसल से, वहां से तो डैमेज हुआ ना, तो हमारा लीकेज हुआ। अब हमारा हार्ट भाई साहब पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उनको क्या मालूम कहां से प्रेशर लॉस हो रहा है। अरे भाई अपने कर दिए, अब बेचारे हार्ट भी परेशान है, प्रेशर लॉस हो रहा है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मतलब कहीं भी लॉसेस ना हो, प्रेशर अच्छे से चले, इसीलिए वहां कोटिंग हो जाती है, क्लॉथिंग हो जाती है, क्लॉथिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। अगर कभी भी देखोगे ना, ऐसे जालीदार बन जाती हैं, ऐसे जालीदार छोटी छोटी ऐसे ऐसे जालीदार ऐसे ऐसे बन जाती हैं उसी पे, और फिर धीरे धीरे ना ब्लैक हो जाता है वो सरफेस, वही क्लॉथिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। वो क्लॉथिंग ऑफ ब्लड हो जाता है प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स की वजह से आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछता है। अब ठीक है, अब मैंने इतना भी बता दिया। और डब्ल्यूबीसी की मैं बात कर लूं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस, जो हम लोग कहते हैं, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस जो है, इसको हम लोग कहते हैं लीकोसाइट। ये क्या मदद करता है, लीकोसाइट आपको ना इंजरी से, मतलब कोई भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मदद करता है, कोई भी इंजरी से, मतलब कोई भी आपका इम्यून खराब ना हो उसको मदद करता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब लिम्फ, ये लिम्फ क्या है भाई, जितना भी बता रहा हूँ ना सब ट्रांसपोर्टेशन में ही था, लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेटेड है। लिम्फ क्या है देखो, कैपिलरीज तो मैंने बताया था ना, ठीक है। कैपिलरीज में कुछ पोर्स होती हैं, वो पोर्स से कुछ आपके प्लाज्मा बाहर आ जाते हैं, वो प्लाज्मा आपके लेस प्रोटीन कंटेन रहते हैं, रेड ब्लड भी थोड़ा सा कम ही रहता है, मतलब कलरलेस ही रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, प्रोटीन भी प्लाज्मा भी लेस रहता है अमाउंट में, ठीक है। तो वो कहाँ जाके छुप जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में जाके वेसल्स के छुप जाते हैं, और फिर वहां से छुप के वो निकल जाते हैं लिम्फ ड्रेन में, और लिम्फेटिक में निकल जाते हैं। लिम्फ ड्रेन में मतलब वहां से अपना रास्ता बना लेंगे भाई साहब, फिर वही लिम्फ ड्रेन और लिम्फेटिक में जाके अटैच होते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और जाके बीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। बीन्स क्या, अरे भाई मटर का दाना, बीन्स नहीं खाने के लिए बोल रहा, बीन मतलब वेसल्स जो है उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। अब ये तो इतना मैंने बता दिया लिम्फ कैसे फॉर्मेशन होता है। अब लिम्फ का काम ही क्या है, लिम्फ आपके इन, ये देखो एक चीज याद आ गया, कोई लड़की थी ना, इंटेंस्टाइन को आइंस्टाइन कह रही थी, इंटेंस्टाइन को आइंस्टाइन, तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि इंटेंस्टाइन आइंस्टाइन है, तो इंटेंस्टाइन कहते, ठीक है। इंटेंस्टाइन से आपका लिम्फ एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड फैट को निकालता है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब को और डाइजेस्टेड फैट को डाइजेस्ट करता है, लिम्फ का काम रहता है। ये इंटेस्टाइन से, आइंस्टाइन से नहीं, इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब अब मैं बोलूं फिर वो कहाँ जाके होता है, लिम्फेटिक ड्रेन में, मतलब ब्लड में जाके उसको उसी सहारे से पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ये काम रहता है लिम्फ का। अगर सर लिम्फ ना हो, अरे भैया लिम्फ ना हो तो आपका एब्जॉर्ब फैट नहीं होगा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हेन लिम्फ इज नॉट इन योर बॉडी देन व्हाट यू विल डू, तो लिम्फ नहीं होगा, ये चीजें हमें करनी होगी, एब्जॉर्ब फैट सही से नहीं हो पाएगा, हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ये सब। और क्वेश्चन आते हैं, मैं ये सब जो बोल रहा हूँ सब बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसे नहीं बक दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूं, सर अगर गॉल ब्लेडर को ही कट करके निकाल दे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। गॉल ब्लेडर को निकाल दोगे तो क्या बायजूस आ पाएगा, क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब बाइल जूस ही नहीं आएगा, फैट ब्रोक नहीं होगा, तो फैट का हमें कहीं डाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। अब एक बच्चे ने पूछा था सर बिलाई क्या होता है, मैं बताना भी भूल गया था वहां पे जब आपको चला रहा था। बिलाई, बिलाई ये होता है ना आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है,
वो अपना जगह बना के रखता है, वो एब्जॉर्ब और फिर क्या कहते हैं अपनी इंक्रीज करता है एरिया को, ठीक है, एरिया ऑफ एब्जॉर्बेशन वो इंक्रीज करता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और यही इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का बिलाई का, और ये पूरा रिच ब्लड सेल से भरा रहता है, ठीक है। अब और एक चीज, अगर मैं बोलूं हार्बीवोरस एनिमल्स का, तो उनका इंटेस्टाइन बहुत लार्ज होता है, कार्निवोरस का बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि कार्निवोरस को मीट चबाना रहता है और हार्बीवोरस को ग्रास व्रास चबाना रहता है। और एक चीज और, अपेंडिक्स, वर्मीफेक्स अपेंडिक्स का क्या काम होता है, एक ये वेस्टिजियल ऐसे वेस्ट है समझ लीजिए, वैसे बॉडी में रखा है। इसका पहले काम था सेलुलोज डाइजेस्ट करने का, लेकिन अब हम लोग कहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए वो पड़ा है, ठीक है। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन में आते हैं। अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। एनिमल तो खत्म कर दिया भाई, प्लांट में आते हैं। देखो प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ना बहुत अच्छे सारे से। अब देखो एक पौधा था, छोटा सा पौधा, ऐसे बना दिया। अरे भाई ऐसे ही होगा पौधा, इतना तो अच्छा ड्राइंग नहीं है, यहाँ मिट्टी है समझ लो, ठीक है। ये पौधा नीचे जड़ थी, ठीक है, जड़ नीचे है। अब ये कहाँ से आप पानी ले सकता है, मिनरल ले सकता है, सॉइल से, मेनली सॉइल से। यहां से वो नाइट्रोजन लेगा, फास्फोरस लेगा, और भी चीजें ले सकता है, वाटर मिनरल सब इधर से। लेकिन अभी ले रहा है, ठीक है, अभी तो इसका सारा छोटा सा पौधा है, तो ये सब जगह चल जा रहा है इसका, ठीक है। लेकिन और डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ जगह चल जा रहा है, स्टोमेटा से एयर पा जा रहा है, ये सब पा जा रहा है ना, और नीचे से वाटर मिनरल हो जा रहा है, ठीक है, बात सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब यही पौधा बड़ा हो जाएगा, क्या डिफ्यूजन के सहारे सब कुछ हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। तो इसने भी अपना एक फंक्शन बनाया, अपना ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन बनाया। मतलब दो चीज यहां टर्म पढ़ोगे, जाइलम फ्लोएम, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अब बोलो ये क्या काम होता है? भाई दोनों बता रहा हूं, जाइलम का काम, फ्लोएम का काम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। कैसे याद रखना है? एक ही याद रखोगे तो सब याद आ जाएगा। फ्लोएम, फो और फा फूड, तो फ्लोएम फूड का मिक्सिंग हो रहा है ना, इसीलिए। और जाइलम वाटर एंड मिनरल। बात समझ में आया? ठीक है। अब मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल की। जो आपका जाइलम वेसल है ना, इसमें ट्रेकाइड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ये सब 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा। और प्लांट में मैं बात करूं तो बहुत से मतलब हिस्से तो आपके डेड सेल होते हैं प्लांट में, ठीक है। अब जाइलम जो होता है ना, वो वाटर एंड मिनरल लेता है आपके सॉइल से, यहाँ से रूट उसको कंडक्ट करता है, फिर वो ऊपर जाता है और वैसे ही एक इंटरसेक्शन बना लेता है और फिर कनेक्शन बना लेता है ऐसे सेक्शन टाइप का, और फिर यहाँ से आपका जाइलम जाता है, फिर ऐसे जाइलम जाके पूरे पार्ट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैं बात करूं ये वाटर एंड मिनरल, सर तो ये तो ऊपर जा रहा है ना, और ये एक ही डायरेक्शनल में है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है सर, तो ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ये कैसे जा रहा है? ठीक है भाई, ये भी मैं बता दूंगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है भाई, इसको तो संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फोर्स की जरूरत है? नहीं भाई, फोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ और है, मैं बता रहा हूं क्या है। अब देखो अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है और यहाँ ना फोर्स की जरूरत होती है, अगर प्लांट फोर्स लेना चालू कर देगा ना, तो इतने इतने डुगमुगाएगा, इतने इतने हिलेगा, नाचेगा, डिस्को करेगा, इसीलिए इतना एनर्जी इसको नहीं चाहिए, नहीं तो लोकोमोशन दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अगर ये मैं बताऊं, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है ना, तो यहाँ पे जो होता है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन ये होता है कि वहां मतलब ट्रांसपिरेशन ये होता है कि जो वाटर आपके लीफ पे है, एरियल पार्ट से है, वहां से वो हट के वेपर फॉर्म में बन जाए। मतलब जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बन जा रहा है फ्रॉम एरियल पार्ट, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। बात समझ में आया? अब ट्रांसपिरेशन पुल्स क्या होता है? भाई देखो सनलाइट है, इवापोरेट करेगा, एरियल पार्ट से वेपर में बनाएगा वाटर को, तो तो सक कर रहा है ना, सक कर रहा है पानी को भैया, उठा रहा है। तो भैया जितना पानी को उठाने की कोशिश कर रहा है, नीचे से भी तो ऊपर ले आ रहा है, तो क्या कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल ही इसको मदद कर रहा है कि भैया चल पानी लेके पहुंचाना है, तो अपने मन नहीं जा रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल उसको ऊपर लेके आ रहा है। बात समझ में आया अच्छे से? ठीक है, बात समझ गए। ट्रांसपिरेशन पुल भी पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन भी पढ़ लिया।
अब तो जाइलम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये कैसे होगा भाई, ये भी जान लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मैंने बोला है फ्लोएम करता है, ठीक है। कैसे? जैसे देखो, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां से जो भी खाना बनता है वो हमारे प्लांट में हर पत्ते, हर फ्रूट, हर जगह पहुंच जाता है। किसके सहारे? फ्लोएम के सहारे। फ्लोएम तो पूरे डायरेक्शनल में जाता है, ठीक है, बात समझ में आया, हर जगह जाता है। अब फ्लोएम को तो कोई फोर्स की जरूरत है ही नहीं, बस उसको एटीपी की जरूरत होती है, हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोएम को भैया ऐसे जाना ही नीचे, ना कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको वर्क करना, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब हर जगह तो खाना चला जाता है, सब जगह फ्लोएम के मतलब फ्लोएम के सेक्शन के लिए फ्लोएम सेक्शन उसको मदद करता है, हर जगह खाना पहुंचा देता है, ठीक है। अब जो खाना कुछ बच जाते वो कहाँ जाते हैं? अब मैं बात करूं, जो खाना कुछ बच जाते हैं ना, वो आप स्प्रिंग सीजन में रखते हो, तो वहां स्प्रिंग सीजन में वो खाने आपके स्टार्च फॉर्म में सेव हो जाते हैं। मैं पहले बोला था जो खाने अगर बच जाएंगे प्लांट में वो स्टार्च फॉर्म में सेव हो गए, और जो खाने एनिमल में बच जाएंगे वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव हो जाएंगे। बात समझ में आई? एकदम कुछ नहीं। अब यहीं पे फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, यहां से वाटर भी कुछ आपके ऑस्मोसिस हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एनी द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर बाय सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आया? तो यहां से भी ऑस्मोसिस के सहारे हमारे वाटर भी सक हो जा रहे हैं फाइलम में, ठीक है। अब बात तो इतना हमें क्लियर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट एंड एनिमल भी पूरा खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन है। बच्चों एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी से मैं पूरी लाइनें आपको बता रहा हूं, एक एक लाइन नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज मैं बोलूं कि अगर जो एक्टिविटी की बात होती है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन अब मैं देख रहा हूं बोर्ड में पूरे क्वेश्चन एक्टिविटी से बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे लिखे होंगे ना एनसीईआरटी में, देखो एक्टिविटी 3.2.21, ऐसे जो एक्टिविटी जितने हैं ना बच्चों उसको पढ़ लेना। मैं वीडियो लाऊंगा, एक्टिविटी की भी एक वीडियो लाऊंगा, आप लोगों के डिमांड पे रहेगा, नहीं तो आपका साथ नहीं रहेगा तो मैं भी साथ नहीं हूं, आप ही लोगों के साथ ही चलता, ठीक है। एक्सरेशन, एक्सरेशन क्या भाई खुद ही समझ रहे हो ना, द बायोलॉजिकल वेस्ट विच इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सरेशन। अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, वही एक्सरेशन होता है, ठीक है। हम बात समझ गए। तो भाई अगर मैं बोलूं, पहले एनिमल की बात करता हूं फिर प्लांट में। एनिमल में एक्सक्रीशन का एक सरफेस बनाया गया है, एक उसका पार्ट दिया गया, वहां से वो होता है। जैसे हमारी बॉडी एक्सक्रीशन के लिए 2 किडनी कंटेन करती है। भाई किसी के पास 3 किडनी है क्या? अरे भाई 4 किडनी वाले भी हो सकते हैं, नहीं तो ये किडनी होता है, ठीक है, 2 किडनी। फिर उसके बाद 2 यूट्रस आपके पाइप जाएंगे, फिर वो 2 यूट्रस के पाइप यूराइनरी ब्लैडर में जाएंगे, एक यूराइनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अरे भाई किसी के 5 यूरेथ्रा है क्या? एक के यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो एक यूरेथ्रा हो गया, ये आपके पार्ट हो गए। अब भाई यूरिन यहां से निकलता है, मतलब यूरिन ही हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन ही आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिन में जो आप देखते हो ना येलो पिगमेंट रहता है, क्योंकि येलो ही तो यूरिन होता है, तो येलो पिगमेंट होता है वो। इतना बात समझ में आया? अब मैं बोलूं कि मुझे यूरिन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है भाई, यूरिन कहां से फॉर्म हो रहा है? बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन है, टैलेंटेड वाला। यूरिन क्यों फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अरे भैया जैसे देखो, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना था ना लंग्स के सारे, वो भी तो वेस्ट मटेरियल था, का अंदर रखते नहीं, तो हमें यूरिन भी क्यों अंदर रखना है, वो भी तो वेस्ट मटेरियल है, तो उसको भी बाहर निकालना है। तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए यही सब फंक्शन है एक्सक्रीटरी के, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं लंग्स में भी निकालने के लिए एक सिस्टम था एल्वुलाई, जो पूरा क्लस्टर था एल्वुलाई किसका, रिच ब्लड कैपिलरीज का सब था। तो वैसे ही किडनी में भी देखोगे ना आप, पूरा क्लस्टर देखोगे, एक कप शेप का क्लस्टर देखोगे जो पूरा ये फिल्टर करता है, वो कलेक्ट करता है फिल्टर को, उसी को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। फिगर देख लेना एनसीईआरटी के बुक में, उसी को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, वो क्लस्टर शेप का होता है, मतलब ऐसे ही क्लस्टर शेप का होता है। उस ये पूरा रिच ब्लड सेल से भरा रहता है, तो इसमें आपका फिल्टर होके कलेक्ट हो जाता है। और पूरा जो फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो नेफ्रॉन है आपका। बात समझ में आई, नेफ्रॉन। अब मैं बोलूं
कि मुझे अपने बॉडी से जो भी एक्सक्रीट कर रहा हूं मैं, वो कितनी मात्रा में कर रहा हूं। एक इसका जवाब एक बोर्ड वाला आया था, मतलब क्वेश्चन में आया था कि हाँ, और कुछ कुछ नहीं, यहाँ आपके सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब मटेरियल भी होते हैं, मतलब जब भी आप वेस्ट बाहर रख रहे हैं ना, कुछ कुछ सेलेक्टली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वेसल्स में। कैसे? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट और वाटर, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके, और फिर वेस्ट बाहर चला जाता है। ठीक है, बात समझ आया। और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, हम कितनी मात्रा में यूरिन को बाहर निकालते हैं, इसका जवाब है आप कितनी मात्रा में पानी को ड्रिंक किए हो, ठीक है, और कितनी मात्रा में यूरिन निकालना चाहते वो, और कितना एक्सक्रीट कर पा रहे वो। ये सब क्वेश्चन आपके इसी आंसर से थे। बात समझ में आया? अब ये तो हम समझ गए कि अब यूरिन हमारे किडनी से पूरा फिल्टर हो चुका, फिर वो यूरेटर के थ्रू चला जाएगा यूराइनरी ब्लैडर में, फिर वो यूराइनरी ब्लैडर से आपके चला जाएगा, देखो यूराइनरी ब्लैडर में है ना, तो यूराइनरी ब्लैडर में कलेक्ट रहता है। अब जब हमें लगे कि अब हमें अर्ज कर रहा है, मतलब अर्ज मतलब हमें कुछ महसूस हो रहा है कि अब मतलब छोड़ देना चाहिए भाई, यूरिन को बाहर निकाल देना चाहिए, तो वहां से यूराइनरी ब्लैडर खुलता है, फिर आपका मतलब यूरेथ्रा में जाता है, फिर बाहर एक्सक्रीट। अब मैं बात करूं, ये यूराइनरी ब्लैडर जो है ना, वो नर्वस कंट्रोल सिस्टम है, मतलब हमारे नर्वस से जुड़ी रहती है। जब हमें महसूस होता है भाई हाँ अब तब निकाल दो, ठीक है, इसलिए यूराइनरी ब्लैडर उसको निकालता है। अब आपका पूरा खत्म होता है एक्सक्रीशन, ये ह्यूमन बीइंग में खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है? अरे भैया, आर्टिफिशियल किडनी मतलब ऐसे कहूं पत्थर का किडनी बना के पेट में नहीं लगाना, ठीक है, ये नहीं। आर्टिफिशियल किडनी को ही कहते हैं हेमोडायलिसिस, और कभी कभी हो जाता है डायलिसिस। अब मैं बताऊं ये क्या होता है। ये भी आपका वेस्टेज ही निकालना है, नाइट्रोजन वेस्ट, लेकिन आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा, ठीक है। कुछ मशीन ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने बना दिया है कि आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जा रहा है, और उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। जब किसी का किडनी नहीं वर्क करता है तब की बात कहते हैं हम लोग, तो उसी को डायलिसिस कहते हैं। मशीन ऐसे होती है, ऐसे ले जाके एक थ्रू अर्थरी और बेंस में लगा देते हैं, और मशीन ऐसे वेंटिलेटर खत रहती है, ऐसा 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 ऐसा, और यहीं बीकर लगा देते हैं, यहीं पे एक थ्रू ब्लड सप्लाई कर देंगे, दूसरे में साफ वाला, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको पूरा बात तो समझ में आ गई हेमोडायलिसिस की। अब लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भैया एक्सक्रीशन इन प्लांट की, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, देखिए वो फोटोसिंथेसिस तो O2 निकालता है ना, O2 भी तो वेस्ट मटेरियल हो गया, निकाल ही तो रहा है, तो O2 ही वेस्ट मटेरियल हो गया, कहने की बात हो गई, O2 वेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, अब देखोगे मैं बोला था प्लांट में बहुत से पूरे सेल जितने होते हैं, ज्यादा मेनली देखोगे डेड सेल होते हैं, तो डेड सेल होने के नाते कभी कभी लीव्स भी आपकी डेड हो जाती हैं, मतलब जब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस वहां नहीं हो पाता है तो वो भी लीव्स डेड हो जाती है और गिर जाती हैं, ये भी वेस्ट हो गया। बात समझ में आया? अब आप देखोगे तो जो जाइलम होता है ना, वो प्लांट में ओल्ड रहते हैं जाइलम, तो वहां से भी आपकी कुछ लीव्स टूट करके निकल जाती हैं, और कुछ प्लांट अपने एक नेमली ओल्ड प्लांट जैसे होते हैं वो रेजिन्स और गम्स निकालते हैं। रेजिन्स और गम्स ऐसे कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा रहता है, रेजिन्स और गम्स वो निकालते हैं। और कोई प्लांट अपने चारों साइड देखोगे ना, रात में कुछ पानी बाहर से निकलता है, वो पानी आपका वेस्ट रहता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये सारा वेस्ट आपके एक्सक्रीटरी इन प्लांट में था। अब आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ, लाइफ प्रोसेस। सही बता रहा हूं, मैं तो इतना खुश हूं, आप लोग भी खुश हो जाओ, पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस का था। अब मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा लेसन फर्स्ट मैथ का, ठीक है, लेकिन आप ही लोगों के लिए वोटिंग डालना। और बच्चों, आप लोगों के लिए आज बिग अपडेट आने वाली। ये बिग अपडेट कैसी है, जो मैं सोच रहा था, सस्पेंस बना के रखा हूं, खोलना तो नहीं चाहता लेकिन खोलना पड़ेगा। बिग अपडेट कुछ देर में बाद में बताऊंगा। बाय बाय।